ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है इतिहास। सोशल साइंस इस विषय के अंतर्गत इतिहास और भूगोल ये दो विषय आते हैं। इसमें से एसएससी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्रिका का स्वरूप आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि इतिहास जो विषय है यह इतिहास और राजनीति विज्ञान यह 40 नंबर के लिए, और भूगोल जो विषय है यह विषय 40 नंबर के लिए। इस प्रकार इनका अंकदान जो है वह किया गया है, और 20 नंबर जो होते हैं यह अंतर्गत मूल्यमापन द्वारा है। तो इसमें आज इतिहास इस विषय के प्रश्न पत्रिका का स्वरूप जो है यह हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करने वाले हैं कि आपको आने वाली एसएससी बोर्ड परीक्षा में इतिहास इस विषय का प्रश्न पत्रिका का स्वरूप कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हमारी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कुल अंक जो है वह इतिहास विषय के वो 40 है। इसमें से इतिहास इस विषय पर 28 नंबर के जो प्रश्न है वह पूछे जाएंगे, और इतिहास के साथ जो राजनीति विज्ञान है इस राजनीति विज्ञान पर 12 नंबर के सवाल जो है वह आपको एसएससी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न पत्रिका का स्वरूप देखेंगे, और उसके बाद नमूना प्रश्न पत्र किस प्रकार का रहेगा इसका भी अध्ययन हम लोग सेकंड पीपीटी में करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न पत्रिका का स्वरूप इतिहास विषय का और देखा जाए तो प्रश्न 1 से 9 टोटल प्रश्न संख्या जो है प्रश्न पत्र में, नमूना प्रश्न पत्रिका में, वह आपको जो आने वाले जो सवाल है यह 1 से 9 इनकी संख्या रहेगी। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न संख्या 9 तक। इसमें से भी हम लोग दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 5 तक यह इतिहास विषय पर रहेंगे, और प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 9 तक यह राजनीति विज्ञान इस विषय के ऊपर प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार टोटल प्रश्न पत्रिका स्वरूप में प्रश्न पत्र में प्रश्न 1 से लेके 9 तक इस प्रकार की प्रश्न संख्या जो है यह प्रश्न संख्या रहेगी, और इसके कुल अंक जो है यह कुल अंक 40 रहेंगे। अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 ये किस प्रकार के रहने वाले हैं इसके ऊपर अभी हम थोड़ा यहाँ पे उसका स्वरूप देखेंगे। तो प्रश्न 1 जो आपके सामने दिख रहा है, प्रश्न 1 नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। यह 3 अंकों के लिए सवाल रहेगा, जिसे हम लोग रिक्त जगह का सवाल बोलते हैं।
इसमें आपको एक रिक्त जगह रहेगी और उसके 4 विकल्प रहेंगे और वहां पे उचित विकल्प चुनकर आपको एक कथन पूर्ण करना है और इसे 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 1 ब, यह हो गया आपका प्रश्न 1 अ। प्रश्न 1 ब में दिए गए प्रत्येक समूह में असत्य जोड़ी पहचान कर लिखिए। 4 जोड़ियों का एक समूह रहेगा, उसमें से आपको जो असत्य जोड़ी है वो पहचानना है और वही जोड़ी आपको लिखना है। नमूना प्रश्न पत्र में हम इसके बारे में और सविस्तर रूप से आगे चर्चा करने वाले हैं और यह सवाल जो है यह आपका 3 अंक के लिए रहेगा। तो यह हो गया हमारा प्रश्न 1। अब है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 अ में, इसमें भी एक अ और ब ऐसे 2 स्वरूप दिए गए हैं। प्रश्न 2 अ, निम्न संकल्पनाएं चित्र पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको संकल्पना चित्र दिए रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई 2 करना है, मतलब यहाँ पे 3 संकल्पना चित्र दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई 2 को हल करना है और यह जो प्रश्न है यह 4 अंकों के लिए रहेगा। उसके बाद प्रश्न 2 ब, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यहाँ पे 3 सवाल रहेंगे और वहां पे कोई 2 आप लोगों को हल करना है और उसमें यह सवाल 4 अंकों के लिए रहेगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न दूसरे का स्वरूप रहेगा। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न तीसरा जो रहने वाला है, आने वाला है, वह निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कोई 2 हल करना है, आपको 3 कथन दिए रहेंगे और यह 4 अंकों के लिए है। इसमें से आप लोगों को उस कथन का कारण जो है उस कारण को स्पष्ट करना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को एक परिच्छेद दिया रहेगा, इसे पैसेज बोलते हो आप लोग। पैसेज में से, पैसेज के नीचे आप लोगों को 3 प्रश्न दिए रहेंगे। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर उस पैसेज में से ही आप लोगों को, उस परिच्छेद में से ही ढूंढकर लिखना है। यह 4 अंकों के लिए सवाल रहेगा। पहले जो 2 प्रश्न लिए रहेंगे वो 1-1 अंक के लिए रहेंगे और जो तीसरा प्रश्न रहेगा, तीसरा सवाल रहेगा, वो 2 नंबर के लिए रहेगा। इस प्रकार यह प्रश्न क्रमांक 4 ये रहेगा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। कोई दो। 6 अंक के लिए यह सवाल रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न के जो उत्तर है वह विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखना है। कोई 2 प्रश्न हल करना है और यह 6 अंकों के लिए रहेगा। तो ये हो गए प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक इतिहास विषय पर यह प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो 6 है, इस प्रश्न क्रमांक 6 से राजनीति विज्ञान के प्रश्न जो है वह चालू होते हैं। इसमें प्रश्न 6 से विकल्प चुनकर प्रश्न क्रमांक जो 1 था उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 है। यहाँ पे राजनीति विज्ञान पर जो सवाल है, विषय पर जो सवाल, ये यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से चालू होने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पे कोई 2 कथन रहेंगे और यह जो प्रश्न क्रमांक 6 है यह 2 नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सकारण स्पष्ट कीजिए। 3 कथन आपको दिए रहेंगे, उसमें से कोई 2 आपको हल करना है और यह सवाल 4 अंकों के लिए रहेगा। यहाँ पे जो कथन दिए रहेंगे उनको सत्य या असत्य है यह आप लोगों को लिखना है और उसके बाद उसे सकारण स्पष्ट करना है। वो नमूना प्रश्न पत्र जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद है प्रश्न 8अ, निम्न संकल्पना स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 2 संकल्पना दी रहेगी, इसमें से कोई एक आपको हल करना है, उसके बारे में जानकारी लिखना है। यह जो सवाल है यह 2 नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद प्रश्न 8ब, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए कोई एक। मतलब आपको यहाँ पे 2 कृति दी जाएगी और उस कृतियों को आपको हल करना है और यह जो सवाल है यह 2 नंबर के लिए है। तो उसमें उस कृति में संकल्प चित्र जो है वही आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो लास्ट सवाल है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए कोई एक। और यह सवाल जो है यह 2 नंबर के लिए है। यहाँ पे भी आपको संक्षेप में उत्तर उस प्रश्न का हल करना है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 से लेके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 9 तक प्रश्न प्रकार के जो टाइप्स है वो यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं इसकी जानकारी हमने यहाँ पे ली है।
अब एक हम लोग यहाँ पे में के बारे में चर्चा करेंगे। उनके प्रकरण पे कितने अंक रहने वाले हैं या कितने अंकों के सवाल पूछे जाने वाले हैं, हम लोग थोड़ा एक करेंगे। जैसे कि हमारे इतिहास में टोटल जो पाठ है वह 9 दिए गए हैं और उस 9 पाठ के आधार पर यहाँ पे अंक विभाजन जो है वह किया गया है। जैसे कि पाठ 1 से लेके 2 ये 6 अंक का पूछा जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद पार्ट 3 नंबर के लिए, पार्ट 4 से लेके 8 तक यह 16 नंबर के लिए सवाल पूछे जाएंगे और लास्ट पार्ट जो 9 है उसमें 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब इस प्रकार कुल मिलाकर 28 नंबर जो है यह इतिहास इस विषय पर अंक विभाजन जो है वह किया जाएगा। इसमें विकल्प के साथ भी अंकदान दिखाया गया है, मतलब जो अतिरिक्त सवाल होते हैं। तो इस प्रकार 28 अंक का विभाजन जो है वो यहाँ पे देखे हम लोग। उसके बाद है राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान। इस विषय के अंतर्गत टोटल प्रकरण जो है वो हमारे 5 है। इसमें से प्रकरण नंबर 1 3 अंकों के लिए पूछा जाएगा, 2 और 3 जो है उसमें 5 नंबर, और 4 और 5 इसमें 4 नंबर। ऐसे कुल मिलाकर 12 नंबर के सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं। इस प्रकार यह हमारे इतिहास और राजनीति विज्ञान इस विषय 40 नंबर का अंक विभाजन यहाँ हमने देखे। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नमूना प्रश्न पत्र। ये जो नमूना प्रश्न हम लोग जो देख रहे हैं ये एसएससी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है और इस प्रकार का जो नमूना प्रश्न पत्र है यह पिछले साल के नमूना प्रश्न के आधार पर ही किया गया है और इसके लिए यह नमूना प्रश्न की जानकारी अभी हम थोड़ा विस्तार से देने वाले हैं। देखो बच्चों, जो भी प्रश्न पत्र जो होता है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर कुछ सूचनाएं दी होती है। उन सूचनाओं को हमें पहले पढ़ना है, उन सूचनाओं के तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। और इसके लिए जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई है। यह सूचनाएं कुछ 1 मिनट के अंदर आप लोग पढ़ सकते हो और उस सूचनाओं को के अनुसार ही हमें अपने प्रश्न पत्र हल करते वक्त त्रुटि करना है, ध्यान में लेना है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूं, यहाँ पे टोटल 6 सूचनाएं दी गई है। 6 सूचनाओं में यहाँ पे पहली सूचना दी गई है, सभी कृति प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। सभी प्रश्न की कृति लिखना अनिवार्य है, सूचना दी गई है।
दूसरी सूचना है प्रश्नों के समक्ष के अंक प्रश्न कृति से संबंधित संपूर्ण गुण दर्शाते हैं। तीसरी सूचना दी गई है प्रश्न संख्या 1 से 5 जो कृति है वो इतिहास की है और प्रश्न 6 से लेकर 9 तक यह राजनीति विज्ञान की है, मैं बता चुका हूं। उसके बाद प्रश्न सूचना 4 दी गई है प्रश्न संख्या 1 अ तथा 6 में कथन पूर्ण लिखना अनिवार्य है। वो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, उस समय बताऊंगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 अ एवं 8 ब में दिए गए संकल्पना चित्र को उनके आकृति बंध के अनुसार की पेन से उत्तर पत्रिका में तैयार करना अनिवार्य है। ये 5वीं सूचना दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष रूप से जब प्रश्न देखेंगे। और 6ठी सूचना जो दी गई है वह प्रश्न संख्या 1 अ ब और प्रश्न संख्या 6 इन प्रश्नों के उत्तर पत्रिका में एक से अधिक बार लिखे जाने पर प्रथम बार में लिखे गए उत्तर पर ही दिए गए अंक ही मान्य किए जाएंगे। इस प्रकार यह सूचना आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है ताकि आपके प्रश्न पत्र हल करते वक्त कोई भी गलतियां ना हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें प्राप्त हो। और पेपर प्रश्न पत्र हल करने का जो समय है वो भी समय हमारा बचे और निर्धारित समय में आपको ये पेपर हल करना होता है। और जो टाइम जो दिया जाता है वह 2 घंटे का रहता है 40 नंबर के पेपर के लिए। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। मैं आपके सामने प्रश्न प्रकार दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण कथन लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली नंबर 1 देख के इस विकल्प में से कोई एक विकल्प अ ब क जो भी रहेगा वो लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस वाक्य नहीं लिखते हैं। तो यह गलती नहीं करना है क्योंकि आपके सूचनाओं में भी लिखा गया है कि पूर्ण कथन लिखना अनिवार्य है। और इसके लिए खाली विकल्प न लिखते हुए प्रश्न 1 अ में आपको पूर्ण वाक्य लिखना है। और जो भी आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे उसके नीचे आपको अधोरेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। इस प्रकार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। इस सवाल में आपको पूर्ण कथन लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे यह बात आपको ध्यान में लेना है कि खाली एक सिंगल विकल्प पर लिखकर नहीं करना है, तो उसमें पूर्ण कथन लिखना अनिवार्य है। सेकंड, यहाँ पे आपको 3 कथन जो है वह यहाँ पे दिए गए और 3 नंबर के लिए है। प्रश्न 1 ब, इसमें आप लोगों को असत्य जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 जोड़ियां दी गई है, जैसे कि आप ये सवाल देख रहे हो। इसमें से जो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पढ़ना चाहूंगा, सेकंड नंबर का सवाल, दर्पण बाल शास्त्री जांबेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, दीनबंधु गोपाल हरि देशमुख और प्रभाकर भाऊ महाजन। इसमें से जो एक असत्य है और वही असत्य जोड़ी नीचे, उसके नीचे पहचान कर लिखना है असत्य जोड़ी, ऐसा लिख के उसके सामने उस जोड़ी का नाम लिखना है। यहाँ पे जोड़ी सुधार कर लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम जो बोर्ड का पैटर्न, पेपर पैटर्न आया था उसमें सुधार कर लिखना था, लेकिन अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है। खाली आप लोगों को असत्य जोड़ी पहचानना है
और उसके नीचे लिखना है। ये बात यहाँ पे ध्यान में लेना है। और यहाँ पे आपको टोटल 3 नंबर के लिए सवाल रहेगा और 3 प्रकार की जोड़ियां यहाँ पे आपको रहेगी, मतलब 1, 2 और 3। इस प्रकार यह प्रश्न 2 हल करना है। उसके बाद देखो प्रश्न दूसरा, संकल्पना चित्र। यह आपके सामने संकल्पना चित्र मैं दिखा रहा हूं। 3 संकल्पना चित्र दिए गए हैं और इसमें से कोई 2 करना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को पेन का यूज करना है। सेम जो भी संकल्पना चित्र का जो आकृति बंध है वो इसी प्रकार आपको उत्तर पत्रिका में तैयार करना है, सेम ऐसे ही। और इसमें जैसे यहाँ पे घरेलू खेल कौन कौन से हैं ये इस आकृति बंध में आपको पूर्ण करना है और ये आपको पेन से करना है। कई सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हम पेंसिल से करेंगे या कोई अन्य, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको यहाँ पे ये जो संकल्पना चित्र है वह आपके पेन से ही उत्तर पत्रिका में तैयार करना है और जिस प्रकार का आकृति बंध बना हुआ है उसी प्रकार का आकृति बंध के साथ यह प्रश्न दूसरा यहाँ पे हल करना है। उसके बाद प्रश्न ब, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कोई 2 करना है, यहाँ पे जानकारी लिखना है। ये 4 नंबर के लिए सवाल है। कम से कम यहाँ पे आप लोगों को 4 पॉइंट लिखना अनिवार्य है और इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। उसके बाद है प्रश्न 3, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को जो कथन दिए रहेंगे उनके कारण जो है वो कारण के साथ स्पष्ट करना है। यह जो सवाल है ये 4 नंबर के लिए है, कोई 2 करना है। 4 सवाल यहाँ पे आप लोगों को दे रहेंगे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वही जो पैसेज मैंने बोला था वो पैसेज ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसके नीचे ये 3 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। इसमें से पहला प्रश्न जो 1 नंबर के लिए, दूसरा प्रश्न 1 नंबर के लिए और तीसरा प्रश्न 2 नंबर के लिए। तो इसी पैसेज में से इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है और हल करना है। तो ये भी जो सवाल है ये आपका यहाँ पे 4 नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। ये 6 नंबर के लिए सवाल है। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें से कोई 2 आप लोगों को करना है। विस्तार पूर्वक बोला गया है और इसके लिए कम से कम आप लोगों को उत्तर जो है वह विस्तार पूर्वक लिखना है और कम से कम 4 से 6 पॉइंट इसमें आपका उत्तर आना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका इतिहास इस विषय के अंतर्गत प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 5 तक का नमूना प्रश्न पत्र। अब देखेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी प्रश्न क्रमांक 6 जो है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। इसमें भी आप लोगों को यह भी सवाल रिक्त जगह वाला है, पूरा कथन आपको यहाँ पे लिखना है और सेम जो प्रश्न क्रमांक 1 मैंने बताया उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 आपको हल करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, देखो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न कथन सत्य है या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए। यह सत्य और असत्य के लिए सवाल है।
भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यह कथन सत्य है, और सत्य क्यों है? क्योंकि आपको उसके आगे उसके सकारण कम से कम 3 पॉइंट में स्पष्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाली सत्य और असत्य लिखकर छोड़ देते हैं। उसके कारण यहाँ पे हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये सवाल 4 नंबर के लिए है और कोई 2 करना है। खाली हम अगर सत्य लिखकर छोड़ देते हैं तो वहां पे हमें 1 ही नंबर मिलता है। अगर हम उसको सकारण स्पष्ट नहीं करते कि यह कथन सत्य है क्योंकि, या यह कथन असत्य है क्योंकि, अगर हम स्पष्ट नहीं करते हैं तो वहां पे हमारा 1 अंक जो होता है वह कम हो जाता है। और इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि सत्य है या असत्य है, साथ में उसको आपको सकारण स्पष्ट करना है। यह बात यहाँ पे आपको अवश्य ध्यान में लेनी चाहिए, और यह गलती हमें एसएससी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंक हमें प्राप्त हो और हमारा नुकसान ना हो। और इसके लिए सत्य है या असत्य है, इसके साथ साथ हमें यह उसका सकारण उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, निम्न संकल्पना स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दिया है 2, इसकी जानकारी आपको लिखना है और कोई एक करना है। सूचना का अधिकार और प्रादेशिकता, ये 2 संकल्पनाएं दी गई है, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। कोई एक करना है 2 नंबर के लिए। उसके बाद दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8ब, यहाँ पे भी आपको देखो संकल्पना चित्र जो दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय दल, जो मैंने प्रश्न इसके पहले जो इतिहास विषय के अंतर्गत जो मैंने बताया, यहाँ पर भी आपको संकल्पना चित्र जो है वो पूरी तरह से करना है, पेन से ही करना है, और अपना उत्तर जो है वो इसमें हल करना है। ये सवाल जो है वो 2 नंबर के लिएगा और आपको कोई एक यहाँ पे हल करना है। आप एक से ज्यादा भी हल कर सकते हो, जो सही रहेगा उसके ऊपर आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट सवाल जो है वह है प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। यहाँ पे 2 सवाल आपके दिए रहेंगे और आपको कोई एक जो है यह पूर्ण करना है। 2 नंबर के लिए सवाल रहेगा और इस प्रकार यह प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 9 तक आपके नमूना प्रश्न पत्र में यहाँ पे दिखाया हूं। आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार का ही प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो रहने वाला है, क्योंकि हमारे ऐसे पर यही प्रश्न पैटर्न दिया गया है और उसी के ही अनुसार हमने आज यहाँ पर प्रश्न पत्रिका का स्वरूप एवं नमूना प्रश्न पत्र की जानकारी जो है वह ली है। अभी आप लोगों को अगर कोई इस प्रश्न पत्र नमूना प्रश्न पत्र में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर कुछ सवाल? हेलो सर, बच्चों के प्रश्न लीजिए। सर बच्चों के प्रश्न लीजिए। सर बच्चों के प्रश्न लीजिए।
हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, ये जो आपने हिस्ट्री का ये रॉन्ग राइट है, उसमें रीजन नहीं देना है ना? रॉन्ग राइट कौन सा बच्चा? सर सही ये असत्य जोड़ी को सत्य सत्य है या असत्य जोड़ी? नहीं, रीजन नहीं देना है, खाली हमें असत्य जोड़ी वहां पे पहचानना है और उसके नीचे असत्य जोड़ी करके लिख कर डैश दे के उसके सामने हमें वह जोड़ी लिखना है जो असत्य जोड़ी है। और सर और राजनीतिक शास्त्र में रीजन देना है ना? हाँ, सत्य असत्य, सत्य है तो क्यों है क्योंकि, और असत्य है तो क्योंकि, इसमें हमें वहां पे रीजन देना है, तो ये आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और और सर हाँ, से ये जो मतलब चार जोड़ी दी है उसको सुधार के जोड़ी नहीं लिखनी है ना? नहीं नहीं, सुधार कर लिखने की जरूरत नहीं, देखो वहां पे दिया गया है, खाली अच्छा। असत्य जोड़ी पहचान कर लिखना। ये पहले लिखना पड़ता था, लेकिन अभी प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो पैटर्न चेंज कर दिया गया है, आपको इजी कर दिया गया है, खाली असत्य जोड़ी आप लोगों को लिखना है। ओके सर, और थैंक यू। हाँ, और कोई किसी को? हाँ पूछो, सचिन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भेज दीजिए ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। और किसी को कुछ सवाल पूछिए। और किसी को कुछ डाउट्स है? सर हाँ पूछो। हिस्ट्री का रिड्यूस पोर्शन बताइए ना। अच्छा ओके, हिस्ट्री का ना आपको हाँ। यहाँ पे हिस्ट्री का जो है एकदम इजी है, प्रकरण नंबर 4, प्रकरण हाँ नंबर सर। 6 और राजनीति विज्ञान का प्रकरण नंबर 5, बस 3 ही प्रकरण, ओके 3 ही सर, पार्ट यहाँ पे कम। थैंक यू सर। सर ज्योग्राफी और का भी बताएंगे आप? सर ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर में, ज्योग्राफी के सर जो रहेंगे। ओके और सर, पूछिए, थैंक यू। नमूना प्रश्न पत्र के बारे में अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए। और किसी को कुछ डाउट्स है प्लीज पूछिए। हाँ, यस पूछिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जो रिक्त स्थान है उसका ऑप्शन लिखना जरूरी है क्या? रिक्त स्थान में ऑप्शन कैसे? जो सर चार जो आपको ऑप्शन, हाँ हाँ, सर, जो चार चार विकल्प जो, ऑप्शन दिए रहेंगे हाँ उसमें से लिखना जरूरी है ना वो। वो भी? हाँ, ठीक है मतलब सर, नीचे थैंक यू सर। नीचे नीचे चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, खाली जो आंसर है वो आंसर लिखना है खाली, और वो वाक्य पूर्ण करना है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। और तू कहाँ पे के पास लेके कि दौड़ रही थी कि चल रही? हाँ लोकेश सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर। हुआ सर लेक्चर? आवाज, हेलो। विजय सर का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, वो निकल गए बाहर। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। हाँ हाँ। हाँ, आपका लेक्चर हो गया है क्या अभी? हाँ अभी बच्चों के सवाल ले रहा हूँ सर, सवाल लीजिए बच्चों के, हो हाँ गया लीजिए दो लीजिए सर, एक्चुअली दो। ओके। ओके सर। हाँ हाँ पूछो।
हाँ पूछो। हाँ सर, हाँ दिखाया है वही सब पेपर में आने वाला है। हाँ जो आपने अभी सब समझाया वही सब पेपर में आने वाला है। हाँ, पेपर में आने वाला है मतलब बच्चा यह नमूना प्रश्न पत्र है। इस प्रकार का ही पेपर पैटर्न आपको पेपर में रहेगा, इस प्रकार के ही सवाल रहेंगे। ये आने वाला है, ऐसा नहीं है, ये नमूना प्रश्न पत्र है। इस प्रकार के प्रश्न के स्वरूप आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। और नेक्स्ट, और किसी को कोई सवाल? सबरीन खान पूछो बेटा, सबरीन खान। सर जो आता है कारण लिखने के लिए वो कितने लाइन में लिखने का? कम से कम 4 पॉइंट लिखो, उसमें 4 पॉइंट लिखना अनिवार्य है आपको कारण लिखो में। और नेक्स्ट, हो गए सर, अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया। ओके सर, टाइम हो गया सर मेरा। हाँ हो गया सर। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू।